राधे राधे दोस्तों। और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मज़े में। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो ब्लॉग पूरा देखना शुरू से लेके एंड तक, तो आपको जब भी ब्लॉग समझ में आएगा। तो यहाँ पे सुबह की शुरुआत हो चुकी है गाइस, और सुबह सुबह मैं आगे उठ के यानी कि मॉर्निंग टाइम, अभी टाइम बताऊँ तो वही, तो गाइस सुबह सुबह देखो 5:30 का टाइम हो रहा है और यहाँ जोरदार आंधी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब आंधी आना स्टार्ट हो चुकी है और देख सकते हैं कितनी तेज आ रही है थोड़ी तो गाइस मौसम बहुत अच्छा है सुबह सुबह का, लेकिन आंधी आ रही है, बहुत तेज आंधी आ रही है, बहुत तेज। गेट इतनी जोर से चलता है, पूछो मत। और बस मैं सोच रही थी कि झाड़ू लगा लूंगी बाहर, लेकिन यहाँ पे चल रहा है आंधी तूफान, तो फिर मन ही नहीं हो रहा झाड़ू लगाने का, क्योंकि पूरा कचरा ना सारा हमारे यहाँ आ रहा है। गाइस देख सकते हैं लाइट चली गई है। लाइट गई। तो गाइस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी थी। झाड़ू लगाने के बाद जो सुबह का डेली का मेरा रूटीन है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। तो यहाँ पे झाड़ू मेरी लग चुकी थी और आंधी की वजह से कूड़ा ना उड़ उड़ के मतलब बार बार आ रहा था हमारे साइड। तो जैसे ही मैं उठी, मतलब झाड़ू वगैरह लगाने के बाद डेली मेरा रूटीन है, मैं डेली अपनी दहरी को धोती हूँ पानी से। एक दो पानी से धो देती हूँ और जब नल आते हैं तो नीम लगा के भी अच्छे से धो देती हूँ गाइस। तो बस यही था सुबह का मॉर्निंग टाइम अपना स्टार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा यहाँ धो के अच्छे से, पता ना गाय भी यहाँ पे गोबर कर गई थी, तो फिर मैंने उसको उठाया पॉलीथीन से। उसके उठाने के बाद फिर मैंने और अच्छे से धो, क्या होता है ना पैरों जो अंदर की बाहर की गंदगी जो होती है वो अंदर ही जाती है पैरों से। तो पहले हम अपना जो मतलब सामने का जो एरिया है उसको साफ करती हूँ, उसके बाद ही अंदर अपनी डस्टबिन झाड़ू वगैरह जो होता है ना पोछा, उसके बाद ही मैं करती हूँ, क्योंकि पहले बाहर करना होता है उसके बाद अंदर। तो बस यहाँ सारा निपटा दूंगी। पति देव सो रहे हैं, बच्चे घर पे है नहीं, वो अपनी नानी के यहाँ चले गए हैं। तो बस अभी तो 1-2 महीने अपनी नानी के यहाँ रहेंगे। अभी उनको आज आज सुबह अपेक्षा हुआ तीसरा दिन हो गया है। तो बस बोलो है नहीं, तो मेरा जो टाइम था उठने का वही टाइम है, कोई नहीं आगे ना ही कोई पीछे। बस उठ जाती हूँ अपने टाइम पे और लग जाती हूँ अपने जो घर के काम काज में। तो बस, और अभी जैसे कि अभी ना गैस भी नहीं, गैस ख़त्म हो चुकी है। तो मैं इनसे बोल रही थी कि सिलेंडर लगा देना, कल ही मैंने बोला था। तो उन्होंने कल ही बुकिंग कर दी थी सिलेंडर की, लेकिन वो आए नहीं भैया। लेकिन अभी शायद मैंने देखा फ़ोन पे उनकी मिस कॉल पड़ी थी, तो उनका फ़ोन आया था, तो बोल रहे थे आपका एड्रेस। तो मैंने एड्रेस बताया, तो मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम लगेगा आपको। बोले थे नहीं 10-11 बजे के समथिंग दे जाएँगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो जिस दिन घर में गैस वगैरह ना हो तो उस दिन लाइट वगैरह ही बहुत ज़्यादा नाटक करती है और खाने पीने की चीज़ मतलब परेशान होती हैं। तो मैंने यहाँ पे, और ये आंटी जा रही थी कुछ पूछ रही थी, लाइट चली गई। तो मैंने कहा आंधी आएगी तो लाइट तो भाई जाएगी, क्योंकि आंधी आए हवा आए तो लाइट तो जाना जाना है। तो मैंने अभी ना मच्छर भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हमारे यहाँ, नहीं तो पहले तो इतने ज़्यादा मच्छर थे, लेकिन आज भी ना बहुत ज़्यादा मतलब सुबह में उठी तो काफ़ी मच्छर काट रहे थे। फिर मैंने ऑल आउट लगाई भाई, क्योंकि जब मच्छर काटते तो ये नींद भी नहीं आती है ढंग से। तो यहाँ पे सब क्लीनिंग करने के बाद गाइस मैं आ गई अंदर। तो जो मटका जो था हमने लिया था, ज़्यादा बड़ा मटका मैं लेके नहीं आई थी, छोटे ही मटका लिया था मैंने। तो मटका में से क्या हो रहा, जो पानी है ना बाहर निकल रहा है, ना झिर रहा है एकदम से, पानी ऊपर बाहर हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा, काफ़ी दिन से सोच रही हूँ पानी का मतलब एक उसमें रख देती हूँ मैं कटोरा में, तो भर जाता है पूरा गाइस। तो परेशान होता हूँ, पानी में ना फैलता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने चलो उसमें थोड़ा सा सीमेंट लगा दी, क्योंकि भाई मुझे अपनी नानी दादी की याद आ गई, जिस तरह वो करती थी ना, पानी उससे ठंडा भी रहता था और मटके का जो पानी है वो झिरता भी नहीं है। तो मैंने वही वाला उपाय आज अपनाया। तो कभी-कभी कहते हैं ना, कभी-कभी हमारे कुछ मतलब जो हमारे जो दादी-दादा के नुस्खे होते हैं वो काम में आ ही जाते हैं। तो गाइस वही थे, उनके नुस्खे बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो बस यहाँ पे मैं लगा दूँगी सीमेंट, इसमें घोल लिया थोड़ा-सा पानी डाल के, पतला-पतला लगाऊँगी, ज़्यादा गाढ़ा नहीं लगाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा लगाऊँगी ना गाइस तो जल्दी छूट जाएगा और एकदम ना वो धपरे की तरह निकल जाएगा। तो मैं पतला ही पतला लगाऊँगी और इसको मैं छोड़ दूँगी, करीब 2-3 घंटे में सेट हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट बहुत जल्दी सेट होता है।
बस उसे पकड़ अच्छी हो जाए इसकी। तो अभी तो गर्मी भी है तो सीमेंट बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने सीमेंट लगा दिया, आप देख सकते हैं। ये बोल रहे थे क्या कर रही, तो मैंने कहा सीमेंट लगा दूंगी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा झिर रहा है भाई। अब मटका लेके आए तो उसको हम वापस तो कर नहीं सकते ना गाइस, क्योंकि देखो उनकी भी गलती नहीं है, तो मिट्टी के बर्तन है, तो बस वही था। तो यहाँ पे सब सीमेंट लग गया और जो बाकी के काम थे उन्हें भी मुझे निपटाना, झाड़ू वगैरह, क्योंकि मैं इन्हीं कामों में टाइम हो जाता है फिर थोड़ा-थोड़ा करके। तो मैंने कहा थोड़ा-सा हल्का सूखा सीमेंट भी मैंने इस पे लगा दिया जिससे ये अच्छे से बैठ जाए। और अब जो मटका का जो पानी है वो झिर भी, मतलब इतना ज़्यादा झिरेगा भी नहीं। तो आप लोग भी ये मतलब टिप अपना सकते हो आपके यहाँ मटका है तो। और नहीं, या वो चू भी नहीं रहा हो ना, तो ये वाला काम आपको मटके जो पानी ठंडा बहुत ज़्यादा करता है, ऐसी टिप अपनाते हो या आप तो गाइस यहाँ मैं कर लूँगी जल्दी से। और बाकी के आज मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो मैंने कल ही इनसे मंगा लिए थे दाल चावल, की दाल ना अभी थोड़ा-सा क्या है कि इकट्ठा सामान नहीं ले पा रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा-थोड़ा लेके आते हैं तो उतने ही बना लेते हैं। तो मैंने इनसे रात में बोला था, तो रात में लेके आ गई दाल चावल। दाल लेके आए तो चावल भी मैंने मंगाए थे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मैंने मतलब अपना किचन का सारा झाड़ू वगैरह क्लीनिंग दाल मैंने बॉईल करने के लिए पहले रख दी थी और झाड़ू वगैरह पोंछा नहीं किया, मैंने सिर्फ बाहर का किया था और किचन में हल्की सी झाड़ू फेर ली थी स्लिप पे। तो बस, तो यहाँ पे इन्हें एक लेक्चर मार ही दिया पति देव ने कि मतलब कि बिना नहाए खाना बना रही हैं। तो मैंने कहा मैं बिना नहाए नहीं बना रही हूँ, मुझे ना लाइट का डर लग रहा है, क्योंकि गैस है नहीं गाइस, और लाइट चली जाती फिर खाने के लिए बैठे रहते कहाँ जाते है ना। तो मैंने कहा खाना मतलब ज़्यादा कुछ नहीं तो दाल चावल तो बना ही लेती हूँ, रोटी नहा के बना लूँगी। लेकिन फिर भी उन्होंने एक लेक्चर मार ही दिया, बोले बिना नहाए खाना बना रही, क्या हो रहा था, नहीं जाती लाइट जे। लेकिन मुझे पता है जब भी हम काम करने बैठते हैं, अभी मैंने कल ही कुछ बनाया तो बीच में थोड़ी सब्जी कच्ची भी रह गई गाइस, और पूड़ी बनाई थी तो वो भी आधी अधूरी सिकी हुई रह गई। फिर मैंने जैसे तैसे सोचा बनाऊं तो एकदम से लाइट पता नहीं डिम हो गई, क्या हो गई प्रॉब्लम। तो उसके बाद मैंने मद्दी मद्दी आंच में बिल्कुल सेकी, वो भी अच्छे से नहीं सेकी। तो बस यही प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा चल बना लो। लेकिन कहते ना, मतलब मेरे पति ना सास की पूरी पूरी कमी पूरी कर देते, मतलब सास नहीं है ना तो उनकी जो कमी होती है ना वो मेरे पति ने पूरी कर देते हैं गाइस। तो वही था, मतलब बीच-बीच में लेक्चर देना, ऐसा काम मत करो, ये क्यों करती हो, ये मतलब वही सास-नंद वाला टॉपिक होता है ना, वो मेरे जो पति है ना वो अकेले हैंडल कर लेते हैं, मतलब उनकी कमी पूरी कर देते हैं बस। तो बस वही था, हर चीज़ में टोका-टाकी करना, हर चीज़ में ऐसा क्यों करते हो, ऐसा मत करो, ये करो। तो मैं उनसे कभी-कभी ना मेरा झगड़ा भी हो जाता है गाइस। बहुत ज़्यादा इन टॉपिकों पे यार गुस्सा आता है, मतलब गुस्सा भी आने लगता है। यहाँ पे देखो चावल मैंने धो के रखे थे, मैंने दाल छौंक दूँगी, उसके बाद जस्ट कुकर में मैं चावल चढ़ा दूँगी। और इतने में खाना बनाई तो यहाँ पे एक गाय अंदर आ गई, तो मुझे ये नहा रहे थे, बोला गेट खुले छोड़ दिए होंगे। मैंने कहा अरे गेट खुले नहीं थे, वो तो थोड़ा बहुत खुले रहते हैं, तो गाय धक्का मार के अंदर आ जाती है। जैसे-जैसे मैं इसको बाहर निकाला, तो गाइस यहाँ पे मैंने दाल छौंक दी है, सारे मसाले वगैरह डल गए थे। जैसे टमाटर डालना था तो एक टमाटर काट के मैं डाल दूँगी। और बगल में ना पानी भी रख लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत मतलब बर्तन धोने वाला नहीं है। तो मैं कटोले या बाल्टी के अंदर थोड़ा-सा पानी रख लेती हूँ, जैसे बीच-बीच में हाथ वगैरह धोने हैं तो मैं धो लेती हूँ गाइस। क्योंकि बार-बार पानी फैलता तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना, किच-किच होता। और मैंने दिवाली के टाइम ना स्लेब को एकदम कलर से पोता था, पिंक कलर से, लेकिन ये पता नहीं क्यों निकल गया है। तो एकदम जो स्लेब है ना वो एकदम से अच्छी नहीं लगती है, मुझे भी बेकार लगती है। लेकिन मैं सोच रही हूँ इसका एक मतलब कभी ना एक दिन मेकओवर कर ही दूंगी मैं, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा मेरी बजट में। सोचूंगी करूंगी, हो जाएगा धीरे धीरे, सब हो जाता है। बस साफ सफाई मेन होती है, तो वो तुम आप देख सकते हैं मैं साफ सफाई बराबर करती हूँ। और मुझे साफ क्लीनिंग अच्छी किचन ही पसंद है, ज़्यादा गंदी किचन मैं पसंद ही नहीं करती हूँ। मतलब मैसी मैसी मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैं बीच बीच में साफ करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे ही काम चल रहा था, ये मंदिर भी चले गए थे और दूध वाले भैया पता नहीं क्यों आज दूध देने नहीं आए। उनको कॉल लगाया तो बोल रहे थे अभी मैंने दूध ही नहीं दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये बोल रहे थे दूध नहीं है, मंदिर जाना। तो मैंने कहा देख लो आप अपने हिसाब से। और धनिया रखा था, धनिया को हम ज़्यादा टाइम का धनिया हो जाता ना गाइस, तो वो पीला-पीला ही पड़ जाता। तो यहाँ पे मैंने सारा धनिया निकाल के जो अच्छा-अच्छा था उसको छाँट दिया, और बाकी जो पीला-पीला धनिया हो गया था और खराब सा उसको निकाल के फेंक दिया गाइस। क्योंकि मैं हमेशा धनिया थोड़ा बहुत रख लेती हूँ, क्योंकि यार कभी-कभी क्या होता है ना, सब्ज़ी वाले टाइम पे नहीं आते हैं, लेट आते हैं, तो मैं खाना भी बनाना तो किसके यहाँ माँगो, ये वो चीज़ें तो अच्छी भी नहीं लगती हैं, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें लेना। और कोई चीज़ नहीं हो ना, दाल वगैरह में धनिया तो डलता ही डलता है भाई, और एक आध चीज़ में मिस कर दो आप,
तो दाल और कढ़ी में तो धनिया बिना तो मुझे टेस्ट लगता ही नहीं है। तो बस मैंने सारा धनिया छाँट के अच्छा रख लिया और बाकी जो खराब धनिया था उसको साइड में हटा दिया गाइस। तो बस यहाँ पे बस मैं अपना खाना-पीना रेडी कर दूँगी, उसके बाद बस झाड़ू वगैरह पोंछा करने के बाद मैं नहाऊँगी। नहा के अपना जो पूजा पाठ है वो करूँगी, उसके बाद बस अपना जो इनको निकालूँगी, पहले इनका टिफ़िन वगैरह ये क्योंकि इनको टिफ़िन ले जाना है। मैंने कहा लेके जाना, मैं तो नहीं आने वाली आज, क्योंकि आज हमें जाना है गाइस शादी में। तो हम लोग जाएँगे शादी में, जो कि हमारी फैमिली में है, मतलब भतीजे की मतलब शादी है। तो मैं उनकी चाची लगती हूँ। तो बस वही था। तो अभी भैया कल आए थे लेने के लिए, बोल भी रहे थे आ जाना आप, लेकिन नहीं जा पाते हैं गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और घर के काम इतने हो जाते हैं, घर पे कोई है भी नहीं, इनको भी देखना पड़ता है। तो बस इस वजह से फिर मैंने कहा हम कल ही आएँगे। तो बस हम लोग निकलेंगे शाम को, तो जाना है तो जाएँगे वही शादी में, फिर वहाँ का ब्लॉग शूट करेंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ज़्यादातर मेरे ब्लॉग कम ही शूट हो पाते हैं, क्योंकि ना मुझे अजीब-सा लगता है सबके सामने ब्लॉग, मतलब उनके सामने ब्लॉगिंग करना, क्योंकि थोड़ा-सा क्या है एक माहौल ना अलग हो जाता है वहाँ का, थोड़ा-सा गाँव कल्चर है ना, तो क्या लोग ना एक अलग ही नज़रिया से देखते हैं गाइस। तो थोड़ा-सा अपने मन में भी लगता है, बट फिर भी कोशिश करती हूँ, कर ही लूँगी थोड़ा बहुत, तो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए लगे हाथ। तो यहाँ पे थोड़ा-सा कटोरी में घी रखा था, तो मैं क्या है चावल में ऐड कर दूँगी। तो इससे क्या है, चावल एक तो मतलब एक-एक चावल बनता है और चावल एकदम साफ़ रहता है व्हाइट। तो या आप नींबू डाल दें थोड़ा-सा, या मतलब घी वगैरह डाल दें, इससे चावल चिपकता भी नहीं है और अच्छा बनता है खिला-खिला। तो यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो बस यही था मेरा आज का रूटीन, आप लोग के साथ मैंने शेयर किया। तो आप लोग बताना कैसा लगा? थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगे, ना लगे तो भी बताना, अच्छा लगे तो भी बताना। तो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक वाला बटन दबा दिया करो, अच्छा लगे तो लाइक वाला बटन दबा दिया करो गाइस। और वीडियो को ना ज़्यादा से शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोस में। क्योंकि देखो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे कहाँ से पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ देख रहे हैं, कहाँ से? तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ दिया करो। एक कमेंट में कोई भी कुछ भी नहीं जाता आपका। तो क्योंकि मुझे भी लगता है भाई आप लोग मुझे पसंद करते हो, देखते हो, आपको अच्छा भी ना लगे तो भी आप कर दिया करो। तो मुझे भी फीलिंग होगी, हाँ, कोई मुझे अच्छा बुरा जो भी है तो लग रहा है ना, कमेंट आ रहा है। तो वही था गाइस। तो वीडियो न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम आपको पता है, जैद जी फैमिली ब्लॉगिंग। तो बस आप लोग की सपोर्ट से, आप लोग के प्यार से, आप लोग के आशीर्वाद से मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं गाइस। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए अपना, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। और जैसे कि मैं शॉर्ट ब्लॉग भी डालती हूँ, तो शॉर्ट ब्लॉग पे भी आप लाइक कमेंट कर दिया करो। और आपको थोड़ा-सा भी या लगे मुझसे कोई भी बात करनी, कोई जानकारी लेनी, तो भी आप मुझसे बात कर सकते हो गाइस। तो बस यही था। तो साथ में धनिया काट लिया, धनिया काटने के बाद मैं दाल में डाल दूँगी। तो भाई दाल चावल रेडी हो चुके हैं और बस वही घर की रोज़-रोज़ खिट-पिट यही चलती रहती है। तो यही हमारी घर की कहानी होती है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ गाइस। और कुछ मेरे अपने भी होते हैं, कुछ बहुत से लोग होते हैं जो मुझे जानते भी हैं, नहीं भी जानते, क्योंकि जो जान-पहचान के लोग होते हैं ना, वही लोग सबसे ज़्यादा लाइक कमेंट नहीं करते हैं गाइस, मुझे पता है। बाकी वो सोचते पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो अपना-अपना नज़रिया है गाइस, जो जैसा देखना चाहता है वैसा देखे। और मेरा काम तो है ब्लॉगिंग करना, तो मैं तो अपना पूरा काम करूँगी, पूरा फ़ोकस दूँगी अपनी ब्लॉगिंग पे। बाकी आपकी इच्छा गाइस, आप क्या करना चाहते हैं। तो बस यहाँ पे लगे हाथ में किचन में भी झाड़ू लगा दूँगी। और वैसे ना खाना मैं बहुत बहुत कम बनाती हूँ, बिना नहाए कभी नहीं बनाती हूँ। बाई चांस ही जब भी बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी है तो बनाऊँगी, वरना नहीं बनाती हूँ। भले मुझे मेरा टाइम 12-1 भी बज जाए तो मेरा खाना बनता रहता है। तो बस आज आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि मैं आपको जो मेरे साथ होता है, मैं रियल लाइफ़ आपको बताती हूँ गाइस। कोई यहाँ नहीं आगे-पीछे करो कि कोई दिखावटी करो कि ये कपड़े पहनो, नए कपड़े पहनो, नो। जो मेरा है, जैसे मैं रहती हूँ वैसा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ गाइस। तो बस वही था। यहाँ पे लहसुन रखा था, तो मैंने कहा इसको झरा के ना अच्छे से सारा साफ करके कचरा-कचरा निकाल दूँगी, उसको दोबारा से लगा दे। क्योंकि क्या होता है ना, कभी-कभी छिक्कल बहुत ज़्यादा फैल जाते, तो यही हमारी सफाई होती है भाई। किचन में ही सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, कौन-कौन सी चीज़ कैसी रखी है, क्या चीज़ कैसे, बस यही हमारा चलता रहता है। या हम किचन में गौर ना दें तो किचन के जो सामान होते हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ सामान ऐसे होते हैं लंबे टाइम तक रखे रहते हैं हमारे किचन में, जिन्हें हम कम ही यूज़ करते हैं। तो हाँ, ऐसे ही मैं सारी चीज़ें देखती रहती हूँ और सफाई भी अपनी करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सिलेंडर निकाल के बगल में रख दिया है, भैया आएँगे तो दे दूँगी, और मतलब वहाँ से भी अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और यहाँ पे छिक्कल ना बार-बार उड़ रहे थे गाइस, तो मैं ना दबा-दबा के झाड़ू लगा रही थी। इतने में नहा के आ गए, फिर इनसे मेरी बहस हो गई, तो फिर मैंने झाड़ू छोड़ दी। फिर मैंने बीच में बाद में ब्लॉगिंग नहीं की, उसके बाद ही मैं नहा धो के आपसे मिलूँगी गाइस। तो यही था बस हमारा
और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, ऐसे-जैसे ठंडा मौसम हो जाता है, फिर वो धूप निकल आती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है गाइस। तो बस यही लाइफ़ का यही चलता रहता है अपना और आप लोग बताना आप लोग क्या कैसा क्या हो रहा है? क्योंकि हम सबकी लाइफ़ एक ही होती है। तो बस यही था। अब बच्चे होते हैं ना तो थोड़ा-सा टाइम हो जाता है, लेकिन मेरे साथ तो वही होता है चाहे बच्चे हैं या ना हैं तो टाइम तो मुझे उतना ही हो जाता है गाइज़। क्योंकि घर के नल वग़ैरह आ गए, पानी वग़ैरह भरना था मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है और किचन का जो सारा कचरा होता है ना, वो मुझे ना अब बाहर लेके जाना पड़ता है गाइज़ क्योंकि ना रूम से अटैच किचन है ना तो पूरा वो घर भी मैसी-मैसी हो जाता है। तो ये भी मतलब टाइम पे उठ जाते हैं तो फिर मैं झाड़ू-पोंछा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो थोड़ा-सा ना टाइम तक सोते रहते हैं वो और जब ये नहीं रहती ना, तो उसके बाद क्या है मैं अच्छे से सारा बिस्तर वगैरह सब झरा दूँगी, सारी ड्रेसिंग में सब अच्छे से पोंछ लूँगी। तो मुझे ना इसी में 1 डेढ़ घंटा हो जाता है, तो थोड़ा-सा टाइम हो जाता है और ऐसा नहीं कि मैं झाड़ू लगाऊँ और मतलब अलमारी वगैरह साफ़ ना करूँ, तो मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने झाड़ू-पोंछा किया है क्या नहीं। तो मुझे ये हैबिट हो गई है, तब मैं अच्छे से क्लीन ना करूँ, तो मेरी झाड़ू-पोंछा लगती नहीं है और भले ही मुझे टाइम हो, वो चलता है। तो बस गाइस इतना ही था ब्लॉग तो यहाँ पे मैं आ गई नहा धो के पूजा पाठ हो चुकी है आज मैंने बाल भी धो लिए क्योंकि आज मैंने कहा संडे मंडे था अरे यार गाइस संडे है सॉरी तो बस मैंने बाल धो लिए और क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे थे गर्मी में तो भाई 2-3 बार बाल लेती हूँ मैं क्योंकि बहुत गर्मी है पसीना ही बहुत ज़्यादा होता है तो बस पूजा पाठ हो गई गाइस तो बस ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी कल मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाना तो खा लीजिए दाल चावल हमारे साथ ये है हमारा नाश्ता रोटी नहीं खाऊंगी और ब्लॉग को करूँगी एंड राधे राधे जय माता